ऐश्वर्या राय से ईडी ने लगभग 4 घंटे बातचीत की, पूछताछ की और पनामा पेपर्स के बारे में उनके बारे में जाना कि किस तरह से फेरा का उल्लंघन करते हुए विदेशी पैसे को एक कंपनी के जरिए यहां मंगाया गया था। और उस बयान के आधार पर अब ये माना जा रहा है, ईडी की जो पूछताछ हुई है इस बयानबाजी के आधार पर यह माना जा रहा है कि अभिषेक बच्चन से भी दोबारा पूछताछ हो सकती है। एक बार अभिषेक बच्चन से ये पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि जो ये बच्चन परिवार है इसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं विदेशी कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी ने विदेशी खाते से पैसे ट्रांजैक्शन किए थे। पनामा की मोसेक फोन्सेका कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की अनियमितता हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और इसमें भारत के लगभग 300 से अधिक उद्योगपति, सेलिब्रिटी और राजनेता भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जब खुलासा हुआ 2016 में, जो खोजी पत्रकारों का एक ग्रुप है ICIJ, ये खोजी पत्रकारों में 78 देश के पत्रकार, 107 जो मीडिया संस्थान है वो और 400 पत्रकार इसमें लगे खोजने में। जो पेपर लीक हुए उन्होंने पिछले लगभग 10-15 साल के पेपर पनामा के खोजे, कौन कौन लोग थे जो इस कंपनी के जरिए पैसा कमाने में लगे हुए थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। जब इसमें खोजा गया तो दुनिया भर के इसमें राजनयिकों के नाम भी जुड़े, जिसमें आपको बताएं व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके भी एक निकट संबंधी थे, पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे उनका भी नाम था। लेकिन इसमें अभी और कौन कौन लोग हैं, इसके लिए जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इसमें एक SIT का गठन किया और 2016 में जब ये बात आई तो 16 में ये SIT का गठन होने के बाद जो जांच हुई है उसके लिए भारत सरकार ने एक ग्रुप का गठन किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस, एक ED, RBI और FIU, ये संगठन बना दिया और ये 4 संस्थानों का एक संगठन पनामा पेपर्स के मामले में जो लीक हुए थे, जो पत्रकारों ने लीक किए थे, जिसके बारे में ये पता लगा था कि कंपनी के जरिए शेयर होल्डर उसके बनाए गए और शेयर होल्डरों की आमदनी दिखाकर विदेशों से पैसा दिया गया और उसको उसमें कई देशों में ये काम हुआ तो टैक्स की चोरी हुई। तो भारत के अंदर भी जो टैक्स की चोरी हुई है उसमें आपको बताएं 930 ऐसी कंपनियां जिन्होंने इस तरह के लाभ कमाए। उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पे भी एक कंपनी थी, ये डायरेक्टर बनी थी एक कंपनी की, इनके पिता भी उससे जुड़े हुए थे और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, इनके भी नाम हैं। और इसलिए आपको बता दूं छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मामला है 20,353 करोड़ रुपए का, यानी बहुत मोटा घोटाला है। और ये हुआ ये है कि कंपनी बना दी गई और कंपनी के शेयर होल्डर दिखाए गए। पनामा में जो कंपनी थी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड करके, ये लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती थी और फिर उसमें इन्वेस्ट दिखा के और उसका शेयर होल्डर दिखा करके विदेश का जो पैसा है, जैसे कि कोई ये सेलिब्रिटी हैं, इनको विदेश की कई कंपनियां ऐड की वजह से, इनके कोई इवेंट्स की वजह से पेमेंट देना चाहती है तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स कैसे बचाया जाए, इसके लिए कंपनी का सहारा लिया गया, शेयर होल्डर अपने को दिखाया गया, एक कंपनी बनाई गई फर्जी तरीके से जो वाकई में फील्ड में कोई काम नहीं करती थी और इस तरह से पैसे में हेराफेरी करके भारत सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। तो इस पर SIT जो गठन की गई है वो हाई प्रोफाइल SIT है, तब से सारे पेपर्स को खंगाला जा रहा है, जांच चल रही है। और अब इस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से जब पूछताछ हुई, हमने देखा कि किस तरह से जो उनकी सासू माँ हैं जया बच्चन, वो बौखला गई और राज्यसभा में उन्होंने किस तरह का बिहेव किया कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं स्कूल में कोई मास्टर बच्चों को डांट रहा है। वो लोकसभा जो राज्यसभा के अध्यक्ष की पीठ पर बैठे थे उनसे भी एक तरह से अभद्र भाषा में इस्तेमाल करते हुए जया बच्चन बिफर रही थी और ये बोल रही थी हम लोगों का गला ही घोट दो। मुद्दा क्या था कि ड्रग कंट्रोल मामले पे कानून बनना था, बोलना उस पे था, लेकिन वो बोल रही थी व्यक्तिगत मामले पर। उनका दर्द ये था कि ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ क्यों हो रही है। तो क्या ये कोई राजनीतिक दल अगर होगा, अगर वो अनियमितता करेगा, टैक्स की चोरी करेगा, तो क्या उससे पूछताछ ना हो? ऐश्वर्या राय बच्चन एक तरफ तो उनकी बहू जो है और बेटा
टैक्स चोरी के केस में फंसा हुआ है, अभी तक क्लीन चिट नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। और जांच होने के पहले ही ये बौखलाहट क्यों? यदि उनकी बहू ने कोई गलती नहीं की, बेटे का कोई अपराध नहीं है, तो निश्चित रूप से वो छूट ही जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि ये सरकार इस तरह का काम कर रही है, आप बहाना बनाएं, 12 जो सांसद हैं उनके सस्पेंशन का बहाना बनाएं, कुल मिलाकर के जो गुस्सा दिखा रही है वो केवल इसलिए कि राजनीतिक दलों का एक सीधा सा फंडा है कि यदि कोई कार्रवाई हो तो ये कह देते हैं देखो जी हम तो समाजवादी पार्टी के हैं और इसलिए सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सवाल यह है कि सरकार अगर ऐसी कोई कार्रवाई कर रही है तो ईडी हो या आरबीआई हो, ये जो जांच कर रहा है एसआईटी, ये सारी की सारी कोर्ट में सबमिट होगी। और जब कोर्ट में सबमिट होगी तो कोर्ट तय करेगा, देश का न्यायपालिका तय करेगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन इसमें दोषी हैं कि नहीं। लेकिन अगर इसमें कहीं अनियमितता हुई है और टैक्स चोरी हुई है, यह भी आपको बता दूं मोदी सरकार के आने के बाद टैक्स चोरी के मामले में जेल का प्रावधान है, उसको टैक्स के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, इसके साथ साथ जेल भी हो सकती है, ऐसा कानून बनाया गया है। अब इसलिए इनका बौखलाहट भरा जो ये माहौल है, ये जो बौखलाहट भरी बातचीत है, ये इसीलिए सामने आई है क्योंकि शायद जया बच्चन जी को लगता है कि अब अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को जेल ना जाना पड़ जाए। तो गलती की होगी तो जेल जाएगी और इसमें कोई छूट होनी नहीं है क्योंकि ये मोदी सरकार है और इस मामले में जितने भी टैक्स के चोर हैं उन सबकी कुंडली कंगालने में ये एसआईटी लगी हुई है। अब इसमें कुछ राजनेताओं के भी राज खुलने बाकी हैं। शुरुआत हुई है और वो शुरुआत इसलिए हाईलाइट हुई कि ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने जब सम्मन किया उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा मेरी माताजी तो एमपी हैं, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, उनको कौन कुछ कहेगा, और कहेगा तो इसी तरह का ड्रामा रच देना। तो 2 सम्मन के बाद नहीं गई, तीसरे सम्मन पे ईडी ने जब ये कहा नोटिस में कि यदि आप नहीं आए तो तीसरा सम्मन इग्नोर करने का मतलब है फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट इशू होगा। और गिरफ्तारी के डर से ये पूछताछ में शामिल हुई, पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन अभी भी ठीक ठीक बातें नहीं बोली जा रही हैं। यानी जो टैक्स चोरी का घपला घोटाला है, ईडी के पास वो पूरी जानकारी है, आरबीआई के पास पूरी जानकारी है कि कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है। और पनामा के चक्कर में आपको बता दूं कई राजनयिक की तो कुर्सी गई जिसमें कि नवाज शरीफ थे। तो इसका मतलब ये मामला माना गया कि एक कंपनी बनाई गई फर्जी, फिर उसके शेयर होल्डर के नाम पर विदेशों से पैसा लिया गया और उसको टैक्स नहीं दिया गया। इसी घपले घोटाले की जांच अब भारत की ये एसआईटी कर रही है। तो निश्चित रूप से अब ये माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय की यदि इसमें कोई कमी होगी, क्योंकि अभी यदि मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मामला कोर्ट में जाएगा, सारे एविडेंस, सबूत, गवाह, ये सब जो एसआईटी है ये सब तैयार कर रही है और लंबी पूछताछ ये बता रही है कि कुछ ना कुछ तो है। जिस तरह से इसमें अभी तक अभिषेक बच्चन से पहले पूछताछ हुई है, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो यह भी माना जा रहा है कि जिन ने इस पैसे को इस्तेमाल किया है वो पैसे आए मान लीजिए ऐश्वर्या राय के खाते में, और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिषेक के खाते में दिए या अपने जो ससुर हैं उनके खाते में दिया। और ये भी हो सकता है कि जया बच्चन जी ने भी उस पैसे को यदि इस्तेमाल किया होगा तो निश्चित रूप से पूछताछ उनसे भी होगी। और कानून तो ये कहता है कि यदि आपकी जानकारी में ऐसा है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो सरकार टैक्स देने का पूरी छूट भी देती है, लेकिन फेमा के तहत अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें जेल भी हो सकती है। और जितने नाम हैं इसमें उद्योगपतियों के भी नाम हैं, और उद्योगपतियों के नाम में भी आपको बता दूं अभी तक जैसा मैंने बताया 930 कंपनियां भारत के अंदर इस तरह की फर्जी या असली, कुछ लोग असली कंपनी भी बनाकर इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे टैक्स बचाने के लिए। वो ये शो करते थे कि हमारा जो शेयर था उसका पैसा बढ़ा है, ये उसका पैसा आया है, और इसलिए वो उन्होंने उस टैक्स देने में जो विदेशी फंड आता है उस फंड के टैक्स देने में आनाकानी या हेरा फेरी की। अब इस सारे मामले की जांच जब हो रही है तो इसमें अब आप देखेंगे नए नए किरदार जब जुड़ेंगे तो राजनीतिक दल इसी तरह से बिफरेंगे। इनका एक ही फंडा दिखाई देता है कि बदले की कार्रवाई से सरकार हमारे साथ काम कर रही है। अब ये जितने उद्योगपति हैं, 930 कंपनियां जो जुड़ी हुई हैं, जब इनकी जांच चल रही है
तो कोई ना कोई पार्टी से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो कोई भी ये कैसे कह देता है। और अभी आप देखेंगे कांग्रेस का राहुल गांधी है, वो तो हमेशा अडानी अंबानी दो नाम ऐसे लेते हैं, वो कहते हैं मोदी की पार्टी है। तो फिर ये जो ऐश्वर्या राय बच्चन की कंपनी है, क्या इसका अखिलेश यादव से भी कोई लिंक है? क्योंकि समाजवादी परिवार है और समाजवादी पार्टी में जया बच्चन है, ये जया बच्चन इसकी सांसद हैं। तो क्या जया बच्चन जी ने ऐश्वर्या राय के द्वारा आया हुआ जो पैसा है उसको पार्टी में भी दिया है? तो यह भी एक खुलासा होना बाकी है कि समाजवादी पार्टी में कहीं जया बच्चन के द्वारा कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। अब बॉलीवुड के और भी नाम इसमें खुलासा होंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बॉलीवुड के और सेलिब्रिटी भी इसमें इसी तरह से, क्योंकि सलाहकार क्या होते हैं, सलाहकार सलाह देते हैं आपका टैक्स का पैसा हम बचा सकते हैं, आपको किसी इवेंट पे विदेश जाना था, वहां आपने कोई परफॉर्मेंस की और उसका मान लीजिए आपको 50 करोड़ पेमेंट हुआ, वो 50 करोड़ आप अगर एक नंबर से भारत के अंदर लाते हैं तो आरबीआई को आपको वो पूरे पेपर्स पूरे करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है और वो टैक्स मोटा टैक्स है। तो उससे बचने के लिए ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम, उल्टा रास्ता देखते हैं कुछ लोग, तो ये अपराध है और इस अपराध की हमारे कानून में सजा है। तो ये इसमें बॉलीवुड के और नाम भी अभी खुलासे होंगे। ये एक शुरुआत हुई है और एसआईटी को अब तेजी लाने के लिए कहा गया है। तो 2016 से अभी तक जो जांच हुई है, उन जांचों में खातों की जांच हुई है, कंपनियों की जांच हुई है। हालांकि पनामा जो कंपनी थी वो पनामा काफी पहले से इस काम को चल रही थी, और अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय बच्चन की जब शादी हुई उसके बाद ये लेन देन और ये जो कारोबार है कंपनी का, ये वाइंड अप होने लगा। लेकिन अभी तक के जो सबूत ईडी के पास हैं वो सबूत पुख्ता हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन के खाते में पैसा आया, बिना टैक्स दिए आया और ये फर्जी कंपनियों के जरिए आया। तो अब जब ये पूछताछ हो रही है तो अभिषेक बच्चन के खाते में कितने पैसे आए, अमिताभ बच्चन जी के खाते में कितने पैसे आए, ये सब अभी खुलासा होना बाकी है। बहरहाल पूछताछ जारी है और सूत्रों का कहना यह है कि अमिताभ बच्चन को और अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखना होगा, ये थाली में छेद करने वाली जो जया बच्चन ने बात कही थी, भरी संसद में ये बात कही थी कि जो जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। तो अब जनता जया बच्चन जी से पूछ रही है कि जया बच्चन जी आप तो सांसद हैं, भारत का खाती हैं, भारत में रहती हैं और भारत की ही थाली में छेद कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स की चोरी ये थाली में छेद है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो अब लोग बाग याद दिला रहे हैं जया बच्चन को उन्हीं का बयान। जया बच्चन जी इसका क्या जवाब देंगी, उन्हीं के ऊपर है। वंदे मातरम।